वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जी हाँ, जब लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। हमने बात करी है जाने मानी क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट से और उनसे हमने ये जाना कि आखिर वो कौन से हार्मोन्स हैं बॉडी के अंदर जो ज़रूरी होते हैं डिप्रेशन का कारक बनने के लिए शरीर में। जब हम बायोलॉजिकल कॉजेस ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल्स आर कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन, डोपामिन। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं और डिप्रेशन में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे ये कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, ये ब्रेन के अंदर जाके ब्रेन के कई सारे इम्पॉर्टेंट एरियाज को डैमेज करते हैं, जिसके कारण सेरोटोनिन और डोपामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। हमने उनसे ये भी जाना है कि अगर डिप्रेशन लंबे वक्त तक रहता है तो शरीर में और कौन सी ऐसी दूसरी बीमारियां हैं या फिर सिम्टम्स हैं जो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्रॉनिक या अनट्रीटेड डिप्रेशन की वजह से फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, अनट्रीटेड डिप्रेशन की वजह से साइकोसिस, एंजाइटी इश्यूज और कभी कभार एक्सट्रीम सिवियर सिचुएशंस जहाँ पे इंसान को सुसाइडल थॉट्स और सुसाइडल आइडिएशंस भी हो सकते हैं। और अगर आप फिजिकल हेल्थ इश्यूज की बारी देखते हैं तो जब डिप्रेशन अनट्रीटेड रहता है, एक इंसान के शरीर के अंदर जो कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं उसके कारण डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कभी कभार सेल में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से कैंसर जैसे चेंजेस भी हो सकते हैं। क्या बिना दवाइयों के भी एक्यूट डिप्रेशन या फिर एंजाइटी ठीक हो सकती है? जब डिप्रेशन का डायग्नोसिस होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसे ग्रेड करें। तो अगर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस हम देखते हैं तो डिप्रेशन के ग्रेडिंग माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, वेरी सिवियर में होता है। जब माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड का डायग्नोसिस है तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमेशा साइकोथेरेपी है, जिसे हम काउंसलिंग भी कहते हैं। लेकिन अगर मॉडरेट, सिवियर या वेरी सिवियर डिप्रेसिव एपिसोड का डायग्नोसिस होता है, अगर आप इंडियन, कैनेडियन, कोई भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी देखते हैं तो क्लियरली फार्माकोथेरेपी या मेडिसिन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है और उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए साइकोथेरेपी या काउंसलिंग सेशंस भी हम ऐड करते हैं, जिससे हम बेहतर रिजल्ट्स देख सकते हैं। क्या डिप्रेशन की बीमारियों के जो केमिकल्स हैं, एक बार अगर वो इंसान लेना शुरू कर दे तो उससे छुटकारा पा सकता है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक एपिसोडिक बीमारी है। तो जैसे हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस करते हैं, हम पहले ग्रेडिंग करते हैं जो माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और वेरी सिवियर में होता है। द गुड न्यूज़ इज, अगर वेरी सिवियर डिप्रेशन भी है, अगर सही ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे मेडिसिन और थेरेपी सही टाइम पे जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो इस एपिसोड को हम 6 to 9 मंथ्स में सिम्टम फ्री कर सकते हैं, जहाँ पे सारे इनिशियल सिम्टम्स कम हो जाते हैं और तब हम ग्रेजुअली वीन ऑफ करके थेरेपी को और मेडिसिन को भी रोक सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन जैसा बीमारी ज़िंदगी भर रहे और ज़रूरी ये भी नहीं है कि दवा अगर एक बार शुरू करते हैं तो ज़िंदगी भर दवा चले। क्या डिप्रेशन के फेजेस होते हैं या फिर एक बार शुरू हुआ डिप्रेशन अंतहीन तक चलता है? एक डिप्रेसिव एपिसोड को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं: अक्यूट फेज, मेंटेनेंस फेज और टर्मिनेशन फेज। अक्यूट फेज यूजुअली इनिशियल 6 to 8 वीक्स तक रहता है, जहाँ पे सिम्टम्स का सिवियरिटी भी ज़्यादा रहता है। मेंटेनेंस फेज में सिम्टम्स ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होते हैं, उसका सिवियरिटी कम होता है, नंबर ऑफ सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं और ये मेंटेनेंस फेज यूजुअली एक 3 to 4 मंथ्स तक रहता है। और टर्मिनेशन फेज वो फेज है जहाँ पे हम ग्रेजुअली ट्रीटमेंट्स को वीन ऑफ कर रहे हैं और टोटली ट्रीटमेंट को हम रोकते हैं। वन थिंग व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, अग्रेसिव ट्रीटमेंट और इमीडिएट ट्रीटमेंट की वजह से हम जल्दी ये अक्यूट से मेंटेनेंस से टर्मिनेशन को जा सकते हैं और जितना डैमेज ब्रेन को हो रहा है उसे हम ज़्यादातर तक मिनिमाइज कर सकते हैं और इंसान को अपना फंक्शनैलिटी, माने बीमारी से बाहर आके अपने डे टू डे एक्टिविटीज को वापस आना, जल्दी से जल्दी हम वापस दे सकते हैं।